जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आज की वीडियो होने वाली है शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य को लेकर। तो आइए 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में, जैसा आप लोगों का सहयोग रहेगा। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शैक्षिक तकनीकी का आधार है। तो शैक्षिक तकनीकी का आधार जो है साथियों, वो आपका सही आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, यानी कि सभी। तो इसमें सभी हैं कौन कौन? मनोविज्ञान, शिक्षा पर विज्ञान और तकनीकी का प्रभाव, व्यवहार परिवर्तन के मनोवैज्ञानिक नियम तथा यांत्रिक उपकरण। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अगला साथियों क्वेश्चन, निम्न परिभाषा किस शिक्षा विद्वान की है या किस शिक्षा, चलो निम्न में से निम्न परिभाषा किस शिक्षा विद्वान की है? तकनीकी एवं विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा को प्रक्रिया में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है, ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा कहते हैं एस कुलवर्डी। कौन कहते हैं? एस कुलवर्डी। अगला क्वेश्चन है, तकनीकी का अभिप्राय है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधि। यह कथन है, तो ये दैनिक जीवन में विज्ञान को प्रयोग करने की विधि। इसका सही आंसर होगा साथियों बा ऑप्शन, भाई योगेंद्र जीत। तो वर्तमान शैक्षिक तकनीकी का संबंध है, तो वर्तमान शैक्षिक तकनीकी का संबंध जो है आधुनिक आविष्कृत नवीन यंत्रों से है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, विज्ञान और तकनीकी का विकास सबसे अधिक हुआ, तो सबसे अधिक कब हुआ? 20वीं सदी में। कब? 20वीं सदी में, यानी कि आ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अनुदेशन प्रारूप तकनीकी का कौन सा प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? कठोर शिल्प उपागम, कठोर नहीं हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों देख रहे हैं, प्रारूप का मुख्य केंद्र बिंदु है। तो प्रारूप का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर आपका 7 का द मूल्यांकन है। अगला क्वेश्चन साथियों, शिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप के प्रवर्तक हैं। तो शिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप के प्रवर्तक आपके लिए गिल्सेर हैं। संप्रेषण मनोविज्ञान प्रारूप के जन्मदाता हैं। तो संप्रेषण मनोविज्ञान प्रारूप के जन्मदाता स्मिथ। प्रणाली उपागम के प्रवर्तक हैं। तो प्रणाली उपागम के प्रवर्तक आपके कैनीथ एवं डेरिक अनविन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, इंटरनेट को सम्मिलित किया गया। तो इंटरनेट को कब सम्मिलित किया गया? अनुदेशन तकनीकी में सम्मिलित किया गया। ठीक है, किसमें किया गया? अनुदेशन तकनीकी में। शिक्षण के प्रबंधन के किस पद में मूल्यांकन को सम्मिलित किया गया? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा शिक्षण नियंत्रण। अगला, समुचित शिक्षण नीतियों विधियों का चयन करना करना आता है। तो किसमें आता है साथियों? शिक्षण व्यवस्था में आता है। उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो यह आता है शिक्षण नियोजन के, ठीक है, अंतर्गत आता है। शैक्षिक तकनीकी में शिक्षण प्रक्रिया है। तो शिक्षण प्रक्रिया क्या है? शिक्षक केंद्रित है। कैसी है? शिक्षक केंद्रित है। हो सकता है बाल केंद्रित में आप कंफ्यूज हो। तो शैक्षिक तकनीकी में शिक्षण प्रक्रिया, तो शिक्षक। व्यवहार तकनीकी का मुख्य लक्षण है। तो व्यवहार तकनीक का मुख्य लक्षण जो है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है। अगला है, व्यवहार तकनीकी के क्षेत्र में किसका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है? व्यवहार तकनीकी के क्षेत्र में किसका योगदान जो है महत्वपूर्ण नहीं है? तो द ऑप्शन हो जाएगा पावलव व हल का। कंप्यूटर का कौन सा भाग अदा प्रणाली कहलाता है? मतलब अलग। ठीक है, तो इसका सा ऑप्शन हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड दिख रहा है आपने, कंप्यूटर से अलग दिखाई देता है, जबकि प्रिंटर, पीसीयू, ग्राफिक्स प्लॉटर, ये सब चीज़ें ऐड होती हैं। अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग है। तो कंप्यूटर का प्रयोग क्या है? सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अधिगम साधन के रूप में। कंप्यूटर के केंद्रीय कार्यवाही प्रणाली का मुख्य कार्य है। तो इसका कार्य क्या होगा? व ऑप्शन सही हो जाएगा
अंक गणित व तार्किक क्रियाओं को आंकड़ों पर प्रस्तुत करना, वह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सामने देख पा रहे हैं, शिक्षा कंप्यूटर का अर्थ है, तो शिक्षा कंप्यूटर का अर्थ है द ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसके आंसर देख लेते हैं। परीक्षा में कंप्यूटर का उपयोग, अनुदेशन की प्रस्तुतिकरण में शिक्षण कंप्यूटर का उपयोग, ये सारी चीजें आती हैं। शिक्षा कंप्यूटर का कार्य होता है, तो शिक्षा कंप्यूटर का कार्य होता है सूचनाओं को संचालित करना, संप्रेषण करना, प्रदत्तों का विश्लेषण करना, उपरोक्त सभी। शिक्षा कंप्यूटर के लाभ होते हैं, तो शिक्षा कंप्यूटर के लाभ क्या होंगे? क्वेश्चन नंबर 23 आंसर हो जाएगा आपके शैक्षिक निर्देशकों का शोध कार्यों में, औपचारिक शिक्षण में, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ होता है, तो कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सा ऑप्शन, हार्डवेयर का ज्ञान, सॉफ्टवेयर का ज्ञान, दोनों चीजें कंप्यूटर शिक्षा का अर्थ होता है। ई अधिगम की विशेषता है, तो ई अधिगम की विशेषता जो है आपकी लचीलापन, मुक्त परिस्थिति, मितव्ययी और उपरोक्त सभी। अगला, ई अधिगम का उपयोग किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? स्थानीय समुदाय द्वारा, भूमंडलीय समुदाय द्वारा, जीवन पर्यंत अधिगम से में, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आंसर इसके हो जाएंगे। ई अधिगम की प्रक्रिया में प्रयुक्त होते हैं, तो कौन प्रयुक्त होते हैं आपके? शिक्षा तकनीकी, शिक्षण शास्त्र, दोनों प्रयोग होते हैं, इसलिए हम लोग सा ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ई अधिगम का साधन है, ई अधिगम का साधन कौन सा होगा साथियों? नेटवर्क बिल्कुल होगा, इंटरनेट प्रणाली व मोबाइल संचार माध्यम, ये सभी होंगे। ई अधिगम में मूल्यांकन में महत्व दिया जाता है, तो मूल्यांकन में किसका महत्व दिया जाता है? अध्ययन कौशलों को, बोलने के कौशलों को, लिखने के कौशलों को, उपरोक्त सभी। शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन और प्रोत्साहन है, यह कथन है, तो किसका है कथन? बर्टन का है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को अंतःक्रिया किसने माना है? तो शिक्षण को अंतःक्रिया मानने वाले आपके फ्लेंडर हैं। कौन है? फ्लेंडर हैं। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है वो रुचि नहीं है, जबकि बुद्धि, अभिप्रेरणा, आकांक्षा, ये सभी लोग हैं। अच्छे शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या होंगी? सुनियोजित, मतलब कितना पढ़ाना है, प्रेरणादायक बिल्कुल, प्रजातांत्रिक बिल्कुल, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण क्रियाओं की व्याख्या में कितने पक्ष होते हैं? तो शिक्षण क्रियाओं की व्याख्या में 3 पक्ष होते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन वुडवर्थ का है। सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है, ऐसा वुडवर्थ कहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में कितने चर होते हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया में आपके 3 चर होते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन है, आश्रित चर किसे कहते हैं? तो आश्रित कौन सा होगा? स्टूडेंट आश्रित होते हैं टीचर पर। शिक्षण चरों में कौन कौन से कार्य हैं? तो शिक्षण चरों के कौन कौन से कार्य हैं साथियों? तो शिक्षण चरों के जो कार्य हैं वो साथियों आपके निदान करना, उपचार करना, मूल्यांकन करना, ये सभी चर हैं, तो इसलिए द ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अंजन है, यह किसने कहा है? तो ऐसा कहने वाले साथियों क्रो हैं, यानी कि सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विवरण किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो विवरण जो है वो मौखिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तावना के अंत में जब पाठ की प्रस्तावना प्रश्नों, चित्रों एवं उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, अधिकांश किस प्रविधि का प्रयोग करना पड़ता है? तो इसका आंसर होगा विवरण या कथन प्रविधि। अब देखते हैं, अब दिखाई देगा। निरीक्षण अध्ययन प्रविधि का कौन सा रूप नहीं है? तो निरीक्षण अध्ययन प्रविधि का जो रूप है वो सामान्य शिक्षण योजना नहीं है। आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छे उदाहरण
ध्रुव कथन को सजीव एवं सरल बना देते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन वाले हैं पिनसेंट। कौन? पिनसेंट कहने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण नीतियों की विशेषता नहीं है? तो शिक्षण नीतियों की जो विशेषता नहीं है वो है सा ऑप्शन, इनके माध्यम से अध्यावसाय के प्रत्यय का मंदन होता है। तो मंदन नहीं होता है भैया, मंदन मीन्स कमी होता है, तो इसलिए मंदन नहीं होगा यहाँ। शिक्षण नीतियाँ एवं शिक्षण विधियाँ हैं। तो क्या है साथियों? एक दूसरे की पर्याय हैं। शिक्षण नीतियाँ एवं शिक्षण विधियाँ जो हैं वो एक दूसरे की पर्याय हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षण विधि कहते हैं तो शिक्षण विधि किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा पाठ वस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को कहते हैं। शिक्षण युक्तियाँ हो सकती हैं। तो शिक्षण युक्तियाँ कैसी हो सकती हैं? शाब्दिक व अशाब्दिक हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण नीतियों का प्रकार नहीं है? तो शिक्षण नीतियों का प्रकार जो है वो अधिनायकवादी नीतियाँ नहीं हैं। निम्न में से कौन सी प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति नहीं है? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा निर्देशन नीति नहीं है। अच्छा, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ होती हैं तो प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ जो होती हैं शिक्षक केंद्रित होती हैं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की व्याख्या नीति आदर्श मानी जाती है तो किसके लिए मानी जाती है? उच्च कक्षाओं हेतु मानी जाती है। अगला क्वेश्चन साथियों देख रहे हैं, शिक्षण की व्याख्या नीति आदर्श मानी जाती है तो किसके लिए आदर्श मानी जाती है? उच्च कक्षाओं हेतु। ऐसा हम लोग कर चुके हैं। निम्न में से किसने अन्वेषण नीति का विकास किया था? तो अन्वेषण नीति का विकास करने वाले हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला है, किस शिक्षण नीति के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रोजेक्ट नीति के W.H. किलपैट्रिक साहब हैं। अगला, निम्न में से कौन सा संचार का माध्यम नहीं है? तो संचार का माध्यम टेलीविजन, समाचार पत्र, लोक नृत्य, उपरोक्त सभी संचार के माध्यम हैं। तो आपका साथियों जो सा ऑप्शन है लोक नृत्य, ये संचार का माध्यम नहीं है। भारत में रेडियो प्रसारण का आरंभ निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1927 ईस्वी में। कब? 1927 में। आ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में रेडियो प्रसारण का सरकारीकरण हुआ तो सरकारीकरण जो हुआ वो आपका होगा 1930 में, यानी कि 27 और 3 साल के बाद सरकारीकरण हो गया। इससे पहले निजीकरण था, निजी हाथों में था। अगला क्वेश्चन जो है साथियों बहुत अच्छा है, भारत में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी हुआ तो आकाशवाणी कब हुआ साथियों? सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1957। सोचिए 1930 के बाद 1957, यानी कि 27 सालें लग गई। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र बना तो प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर बना? दिल्ली में। दिल्ली दूर नहीं, याद रखना। स्लाइड प्रोजेक्टर एक यंत्र है जिसमें आपकी सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फिल्म स्लाइड पर अंकित चित्रों को पर्दे पर देखा जा सकता है। स्लाइड प्रोजेक्टर के बल्ब का प्रकाश होता है तो कैसा होता है? वो आपका होता है दूधिया रंग का होता है। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है तो टेलीविज़न है, क्योंकि उसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर का मुख्य अवयव जो उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है वह है तो क्या है? आपका प्रक्षेपी लेंस है। निम्न में से कौन सा जनसंचार माध्यम है? तो जनसंचार माध्यम जो है वो टीवी है। क्या? टीवी है, जबकि स्लाइड फिल्म जनसंचार का माध्यम नहीं है। ओवरहेड प्रोजेक्टर ये भी नहीं है, टैप रिकॉर्डर ये भी नहीं है। जनसंचार का माध्यम सिर्फ और सिर्फ टीवी है, क्योंकि टीवी पर हम बहुत सारी बातें करके बता सकते हैं। टैप रिकॉर्ड वाली बातें सिर्फ चलती हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं तो मुख्य तत्व कौन से हैं? सूचना और संचार। सूचना और संचार, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
सूचना की वैधता तथा विश्वसनीयता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। सूचना का तात्पर्य उस बहु उपयोगी जानकारी से है जो प्रत्येक विषय वस्तु का स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो इसकी है ब ऑप्शन होगा कार्टर। अगला क्वेश्चन है, संसार एक दूसरे से बीच संसार एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? यहाँ पर से अलग कर दिया, के कर दो, तो बा ऑप्शन होगा कीथ डेविस की है, यानी कि बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है, तो क्या है आपका? विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन, यानी कि सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आईसीटी का पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। आईसीटी का पूरा नाम होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंड को आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पर कैसा बनाया गया है, यानी कि एंड का यहाँ पर सिंबल का प्रयोग किया गया है। अगला साथियों क्वेश्चन है, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, तो कक्षा में कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है आपका? मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम, ये दोनों होते हैं, तो और बात दोनों। कक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है, तो क्या है साथियों? इसका आंसर होगा विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन, सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति का एक संभव है सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है, तो वो कहाँ है? आपके फुल ड्यूप्लेक्स में। क्या? फुल ड्यूप्लेक्स में। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं, तो भौतिक राशियों की गणना में आपका एनालॉग कंप्यूटर प्रयुक्त होता है। आईसीटी का पूरा नाम है, आईसीटी का जो पूरा नाम है उसका आंसर हो जाएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। शिक्षण प्रतिमान होते हैं, तो शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं? सीखने के सिद्धांत होते हैं। शिक्षण प्रतिमानों को शिक्षण सिद्धांतों के प्रोटोटाइप किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? तो प्रोटोटाइप कहने वाले कौन है साथियों? इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन भटनागर। अगला, निम्न में से कौन सा तत्व शिक्षण प्रतिमान का नहीं है? तो वो नहीं है अनुभव लेना। अगला, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, तो कौन है? इसके लिए आंसर हो जाएगा आशुबेल। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान की एक विशेषता यह है कि यह आपका आंसर हो जाएगा विषय वस्तु को सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है। अगला क्वेश्चन आपका 81 है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का प्रयोग किस क्रिया हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है अमूर्त पाठ वस्तु के शिक्षण हेतु। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान। अगला, पूछताछ शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, तो वो हैं ब्लूम। कौन है? ब्लूम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना का कौन सा सोपान नहीं है? तो ये आपका सूचनाएं एकत्रित करना नहीं है। शिक्षण एवं अधिगम की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, तो ये प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अर्थपूर्ण सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके होंगे डेविस आशुबेल, यानी कि सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में। अगला, अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक कौन है? तो अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक आपके हो जाएंगे N.A. फ्लेंडर। फ्लेंडर ने अंतः प्रक्रिया प्रविधि को कितने भागों में बांटा है? तो ये आपके 10 भागों में बांटा है। अगला, प्रशिक्षण समूह का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो प्रशिक्षण समूह का जो उद्देश्य नहीं है वो छात्रों में मेल जोल तथा सहयोग की भावना का विकास करना नहीं है। अगला, अनुकरण
अनुकरणीय शिक्षा के कितने सोपान होते हैं? तो अनुकरणीय शिक्षा के जो 6 होते हैं। नॉर्मल ए क्राउंडर को जाना जाता है तो किसके शाखी अभिक्रम के लिए जाना जाता है? अवरोही श्रृंखला अवरोही श्रृंखला अभिक्रम के प्रणेता थे तो कौन से थे? थॉमस गिलबर्ट। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, अभिक्रमित अधिगम के प्रकार होते हैं तो वो होते हैं आपके रेखी, शाखी, अवरोही श्रृंखला अभिक्रम। आरोही नहीं, अवरोही, याद रखना। शाखी अभिक्रम के प्रकार हैं तो इसके प्रकार जो हैं वो 4 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, सही अनुक्रिया में सहयोग देने के लिए अनुबोधकों का प्रयोग किया जाता है तो ये होगा मैथेटिक्स अभिक्रम में। रेखी अभिक्रम में पदों का कौन सा प्रकार नहीं है तो इसके लिए होगा मूल्यांकन पद। आरोही अभिक्रमित जटिल व्यवस्था समूह विश्लेषण एवं पुनर्निर्माण के लिए पुनर्बलन के सिद्धांत का व्यवस्थित प्रयोग है जो शिक्षण सामग्री के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा कथन किसका है? तो ये कहने वाले हैं आपके गिलबर्ट। कौन है? गिलबर्ट। अभिक्रमित अधिगम अनुदेशन के जन्मदाता माने जाते हैं तो ये V.F. स्किनर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत स्किनर के अभिक्रम का नहीं है? तो ये होगा उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन है तो अभिक्रमित अनुदेशन कैसा है? मृदुल शिल्प। कैसा है? मृदुल शिल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।